कौन बन गया है? तो बन गया MRF, मद्रास टायर फैक्ट्री, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। 13 जून को किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने का घोषणा किया है? तो हरियाणा किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल? राज्यसभा सीट कितना है? राज्यसभा 5, 10, 90। ठीक। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखिएगा, कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। 13 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किए हैं? नई दिल्ली में। किस पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे, मतलब नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? तो मुंबई किया है। 14 जून को भारत में कहाँ स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन हुआ? तो चेन्नई में। स्क्वैश में कै प्लेयर? दो, एक या दो? 14 जून 2023 को राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुबोध कुमार सिंह। और NGT के कौन बने हैं? प्रकाश श्रीवास्तव। बोल रहा है NTA का महानिदेशक बने हैं सुबोध कुमार सिंह। 14 जून को किस रेलवे स्टेशन ने इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र किया है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। देखिए, 14 जून 2023 को किस रेलवे स्टेशन ने इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को मिला है। CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुआ? तो राजस्थान। इसका नाम क्या था? महाराणा प्रताप। उदयपुर में खुला था। देखिए, CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुआ? तो राजस्थान में, नाम था महाराणा प्रताप। किस राज्य में कृषि त्योहार राज्य मनाया गया? तो ओडिशा में। देखिए, किस राज्य में कृषि त्योहार राज्य मनाया गया? तो ओडिशा मनाया गया है। RBI ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो नागालैंड में। देखिए, RBI का जो क्षेत्रीय पूर्वोत्तर का अपना क्षेत्रीय कार्यालय खुला है नागालैंड में। किसने इकबाल मसीहा पुरस्कार 2023 जीता है? तो ललिता नटराजन। 14 जून को RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को कहाँ गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो लंदन में मिला है। भारत ने अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कितना पदक जीता है? तो 7 पदक जीत लिया है। कि अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में 7 पदक जीता है। 15 जून को G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप का तीसरा बैठक कहाँ संपन्न हुआ? तो पुणे में। देखिए, G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप का तीसरा बैठक हुआ पुणे में। 15 जून को किस राज्य के निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश। पहला जिला कौन था? आरो वाला था। चलिए, ठीक है। किस राज्य निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बन गया? मध्य प्रदेश। किस राज्य में बिहू कुहू उत्सव मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश। बिहू कुहू उत्सव मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। 15 जून को कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? तो दिल्ली किया है। 15 जून को इंडियन ओलंपिक कमेटी ना IOC ने कहाँ विमान ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए कॉर्पोरेशन है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। 15 जून को IOC ने कहा विमान ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लॉन्च जेट के साथ साझेदारी किया है? तो क्या है? हरियाणा। कौन सा राज्य धर्मांतर विरोधी कानून को खत्म करेगा? तो कर्नाटक करेगा। कर्नाटक क्या करेगा? कि धर्मांतर विरोधी कानून को खत्म कर देगा। एशिया कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? तो श्रीलंका में और पाकिस्तान दोनों में खेला जाएगा। किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कौन सा स्टेट है? तेलंगाना को। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया तेलंगाना को। एप्पल अपना पहला स्टोर कहाँ खोला? इंडिया में, मुंबई में। ठीक है। कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह किया है? तो उत्तर प्रदेश। और संस्कार केंद्र बोलेगा तो झुंझुनू राजस्थान। संस्कार केंद्र झुंझुनू राजस्थान। यहाँ बोल रहा है कि कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह किया है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है। पहली पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी की गई है? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर ही क्या है ना कि अपना सारा ऑफलाइन सेवा को बंद कर दिया और सब ऑनलाइन कर दिया है। जम्मू कश्मीर ही क्या है। 16 जून को किसकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो रामचंद्र गुहा का बुक था क्या? तो रिविलेज अगेंस्ट द राज जीता है। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। किस देश ने 41 सैटेलाइटों का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो चाइना किया है। कितना सैटेलाइट? 41 सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया है। पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दुबई में किया गया है।
17 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? तो बेंगलुरु में। देखिए, राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता कहाँ किया? तो बेंगलुरु में किया है। 17 जून को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो राजस्थान रहा। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा को अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ये रहा है राजस्थान। G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में। देखिए, भोपाल में बहुत सारा चीज हुआ है, थिंक टैंक हुआ है, धर्मदम सम्मेलन हुआ है और MIG-20 भी हुआ है, वहीं जल वाला हुआ है, सब भोपाल में हुआ है। 17 जून 2023 को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू किया है? तो बांग्लादेश में। देखिए, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू किया है? तो बांग्लादेश में किया है। कहाँ? दूध संकल्प सारथी मोबाइल ऐप। देखिए, दूध संकल्प सारथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया उत्तराखंड। वो नंद बाबा दूध मिशन था, उत्तराखंड। मिल्क मदरबोर्ड बनाया था उत्तराखंड में। ये बोला दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड। 17 जून को किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया? तो जापान। देखिए, किस देश की संसद जो था सहमति की आयु को बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो जापान। 17 जून 2023 के सूचना और शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी शिक्षाकार समूह का बैठक की मेजबानी कहाँ करेगा? तो पुणे में करेगा। देखिए, क्या था, शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक का मेजबानी कहाँ करेगा? तो पुणे में। किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 जीता है? तो पैटरसन जोसेफ। देखिए, किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 जीता है? तो पैटरसन जोसेफ। किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो गोपी चंद। किस किसमें? हाँ, बढ़िया। किसका? गोपी चंद के पर हिंदुजा गुरु बोला हिंदुजा हाँ, दोनों गलत। देखिए, किस देश ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है? तो क्या है? भारत। देखिए, किस देश ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस, मतलब ऑफिस के एक चेयर बनाया था, उसमें योगा करा देगा आपको 10 मिनट में। ये क्या है? भारत। ये था, इसका लॉजिक यही है, मतलब इसमें तक चेयर था, उसमें योगा का आपको फीलिंग मिलेगा 10 मिनट में। 18 जून 2023 को अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो कैपिटल हिल में। देखिए, अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो कैपिटल हिल में। 18 जून को रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका को दिया है। रक्षा मंत्रालय ने किस देश में 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका को दिया है। अब देखिएगा, किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू किया है? तो भारतीय नौसेना। देखिए, जूली लद्दाख नामक एक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू किया है, तो भारतीय नौसेना किया था। 18 जून 2023 को जारी सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो चाइना के पास है। भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? मिजोरम में। इसका नाम था गोको मेजोरमेंसिस। कौन सा देश? ठीक है, गोको मेजोरमेंसिस नाम था इसका। कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल हुआ है? तो अमेरिका। देखिए, यूनेस्को में शामिल हुआ है अमेरिका। 19 जून को गोरखपुर गेता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 मिला है इसको। देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर को 100 साल पूरा हो गया था, इसके चलते उसको मिला है गांधी शांति पुरस्कार 2021। ठीक है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो दुबई में हुआ है। 19 जून को किसने स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो मिस्र जीता है। देखिए, 19 जून को किसने स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो मिस्र जीता है। 19 जून को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो मध्य प्रदेश। और जस्टिस में बोलेगा तो कर्नाटक। 19 जून को स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सतरिया वन संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इंडोनेशिया। देखिए, 19 जून को स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सतरिया वन संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू किया है? तो कर्नाटक। देखिए, गृह ज्योति योजना कौन लाया है? कर्नाटक सरकार। भारत ने
किसे हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है? तो लेबनान। देखिए भारत ने किसे हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है? तो लेबनान को हराया है। किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया? तो सुमित सेठ को। 20 जून को किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय को। इसका निबंध था क्या? आजादी। उसके लिए मिला था क्या? यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला है अरुंधति राय को। इनका निबंध था आजादी के लिए। आजाद कौन लिखे थे? गुलाम नबी आजाद। किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति अपनाई है? तो मध्य प्रदेश अपनाया है। 20 जून 2023 को भारतीय सेना ने कहा बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है? तो मंगोलिया। देखिए भारतीय सेना ने कहा बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो हो रहा था खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया, तो मंगोलिया में हो रहा था। कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी? तो नुसरत चौधरी। नुसरत चौधरी क्या बनेगी? तो अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना? तो एस्टोनिया। देखिए समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है कौन? एस्टोनिया। G20 पर्यटन समूह और पर्यटन मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ है? तो गोवा में हुआ था। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड। आइसलैंड था ना, तो शराब पे बैन लगाया था, चेतावनी। आयरलैंड फर्स्ट, आइसलैंड सेकंड। किसमें? भारत इसमें 170 समलैंगिक तो में लैंगिक समानता। 21 जून को किसे यूरो 2023 को शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया? तो जर्मनी। देखिए किसने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया? तो जर्मनी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो सलमान रुश्दी को। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो बिहार में। आप बोलेगा रामलैंड कहाँ खुलेगा? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलैंड। यहाँ बोल रहा है रामायण मंदिर, तो बिहार। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस। देखिए भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन बनी है? रिलायंस। भारत ने किस देश को कार्बेट INS कृपान उपहार में दिया है? तो वियतनाम को दिया है। देखिए INS कृपान जो था उसको उपहार में दिया है इंडिया। किसको दिया है? तो वियतनाम को दिया है। 21 जून को कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीते हैं। 21 जून को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिलिकॉन वैली रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिलिकॉन वैली रहा है। 22 जून को EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो वियना रहा है। देखिए EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो वियना रहा है। 22 जून 2023 को उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। बताइए भैया, आप बता दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा? ये अपना इंडिया रहा है। ठीक है, एक तो और बताइएगा कि सागर परिक्रमा के 7वें चरण का शुरुआत किसने किया? हाँ आप ही का है। देखिए सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने किया है? कौन मंत्री ने? पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, आगे बताइए गांधी भैया। आप बताइएगा किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम 100% सब्सिडी का विस्तार किया? मेघालय। ठीक है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खुला? दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खुला? पवन सुरंग, हाँ चाइना में खुला है। एक बार बताइएगा कि कौन सा देश बोला है कि 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा? श्रीलंका। ठीक है, नीरज भाई बताइएगा कि ये गोटा फूल उत्सव मिंडोक कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख कारगिल। ठीक है, आप बताइएगा प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली। एक बार बताइएगा कि कौन सा बैंक है जो अडियार इजमी अभियान शुरू किया है? फेडरल बैंक। ठीक है, आप बताइएगा जी कि निप्रो नदी कहाँ है? ये बताइए पहले। यूक्रेन में। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताइएगा आप कि किस सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा राज्य सरकार? उत्तर प्रदेश। ठीक है, सुमित बताइएगा। आप बताइएगा कि G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? वाराणसी में। एक और बताइएगा कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। भारत हराया था। आप बताइएगा। ठीक है,
कि किस आईआईटी ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? आईआईटी मद्रास। ये अपना परिसर खोलेगा इंडिया के बाहर कहाँ? कहाँ? तंजानिया में। आईआईटी दिल्ली कहाँ खुलेगा? अबू धाबी में। ठीक है, एक बार बता दीजिएगा कि फीफा अंडर 20 विश्व कप जीता है कौन? फुटबॉल वाला उरुग्वे, विजेता इटली। आप बताइएगा राहुल भैया कि आप बताइएगा कि आरबीआई ने पूर्वोत्तर में कहा अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? नागालैंड में। ठीक है, कृषि उत्सव रज कहाँ मनाया गया? रज उत्सव कृषि उत्सव। ठीक है, एक बार बता दीजिएगा, आप बता दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है कौन सा स्टेट को? तेलंगाना। दीदी बता दीजिएगा कि पहली पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी किया गया है? कौन सा स्टेट में? जम्मू कश्मीर में। एक बार बता दीजिएगा कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? राजस्थान। आप बताइएगा जी कि G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल में। धर्मतम सम्मेलन कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ था। ठीक है, एक बार बता दीजिएगा कि 17 जून 2023 को किस देश की संसद में सहमति की आयु को बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया? जापान। आगे बोलिएगा जो भी हैं। नाम नहीं जानता है, नाम कोई बताइए नहीं कहता। देखिए, आप बता दीजिएगा कि कौन सा राज्य फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया? पॉलिटेक्निक चलो अभियान कौन लाया? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब देखिए गुजरात भी ला दिया है ना, गुजरात लाया इस बार वन डिस्ट्रिक्ट। हाँ, लेकिन अब क्वेश्चन पूछेगा ना तो एक जनपद एक उत्पाद। ठीक है, आप बताइएगा जो भी है। आगे बताइएगा कि सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किसके पास है? कौन सा देश? चाइना के पास। ठीक है, एक बार बताइएगा कि एक उड़ने वाला छिपकली मिला है, कहाँ मिला है? मिजोरम में। अहिमन्यु बताइएगा कि गोरखपुर गीता प्रेस वाला है कहाँ? गोरखपुर में है। बोलते चलिए, इसको कौन सा पुरस्कार मिला है? गांधी शांति पुरस्कार 2021। आप बताइएगा भैया, लालू भैया, कि महिला कबड्डी लीग कौन जीता है? ठीक है, नहीं बताइएगा। आप बताइएगा जी कि स्क्वैश विश्व कप कौन जीता? मिस्र। ठीक है, एक बार बताइएगा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन प्रथम पर है? मध्य प्रदेश। आप बताइएगा भैया कि गिरिह ज्योति योजना शुरू किया कौन स्टेट? कर्नाटक। आप बताइएगा, एक बार बता दिएगा इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है कौन? भारत जीता है, लिदान को हरा के। ठीक है, प्रेम भैया बता दीजिएगा कि किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 को अपनाया है? मध्य प्रदेश। एक बार बता दीजिए आप ही कि भारतीय सेना ने कहा बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया? मंगोलिया में भाग लिया था। ठीक है, आप बताइएगा। चलिए पूछ दिए हैं, अब कुछ पढ़ेंगे तो यहाँ पूछ देंगे, इसी से पूछते हैं। चलिए पूछ देते हैं। देखिए, पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया? दुबई में। ठीक है, एक बताइएगा कि कौन सा देश बोला है कि 41 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करेंगे? नहीं, देश बोला है, चाइना बोला है। आप बताइएगा शिवम भैया कि दूध संकल्प सारथी मोबाइल ऐप कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड में। ठीक है, लखपति दीदी मेला कहाँ शुरू किया गया था? दीदी सुरक्षा मेला मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आप बोलिएगा भैया कि एशिया कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? भारत पाकिस्तान। ठीक है, श्रीलंका पाकिस्तान, श्रीलंका पाकिस्तान। हाँ यार, ठीक है। आप बोलिएगा, एक बता दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड कौन सा स्टेट जीता है? तेलंगाना। ठीक है, आप बताइएगा मनीष भैया कि G20 विकास मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ है? वाराणसी। बताइएगा
आमचांग वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? आमचांग वन जीव अभ्यारण्य यह असम में, ठीक है, चर्चा में रहा था। आगे बोलिएगा धीरज भैया, आप बोल दीजिएगा कि ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम में, ठीक है। एक बार बताइएगा कि प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है एसबीआई तो कहाँ किया है? हाँ, बेंगलुरु में, ठीक है। आप बताइए भैया क्या पढ़ते हैं? वो जो चल रहा था यार, बजट बजट एक बार पूछो यार। 30 बजट, ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए बजट देखिएगा फिर से, आर्थिक समीक्षा पूछ देंगे। देखिए बजट देखिएगा कि निर्मला वित्त मंत्री कौन है भी? निर्मला सीतारमन। जो देखिएगा वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी, पेज नंबर भैया 29 है, 1 फरवरी 2023 को अपना 5वां केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया है, जिसमें बोला गया है कि कुल 45.3 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले बजट से 7.5% अधिक था। यह अमृतकाल का पहला बजट था। और अमृतकाल के लिए विजन क्या था? देखिएगा अमृतकाल के लिए विजन था बजट में सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था। युवा इसमें क्या था? अमृतकाल के लिए विजन क्या था? सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था। युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि करेंगे। मजबूत और स्थिर वृहद आर्थिक वातावरण। देखिए इसमें पढ़ दिए क्या क्या कि अमृतकाल के लिए विजन क्या था? सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था, युवा वर्ग और विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि, मजबूत और स्थिर वृहद आर्थिक वातावरण। अब बजट 2023 के लिए प्राथमिकता या पंचसप्तऋषि क्या था? तो 7 गो था। तो इसमें क्या क्या था? तो पहला देखिएगा समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना और निवेश, क्षमता का विकास, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र। 7 गो सप्तऋषि दिया था। क्या क्या दिया था? समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच करेंगे, अवसंरचना और निवेश, क्षमता का विकास, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र। अब बजट अनुमान क्या क्या था? देखिएगा इसमें था, देखिएगा राजस्व घाटा कितना था? तो जीडीपी का बोलेगा 3.8%। क्या 23-24 पढ़े? देखिए कुल व्यय कितना था? तो 45.03 लाख करोड़। देखिए 2023-24 का था कि कुल व्यय था 45.03 लाख करोड़। पूंजीगत व्यय बोलेगा 23-24 का तो 10.01 लाख करोड़। पूंजीगत व्यय बोलेगा 10.01 लाख करोड़। राजस्व व्यय बोलेगा तो 35.02 लाख करोड़। प्रभावी पूंजीगत व्यय बोले क्या? प्रभावी पूंजीगत व्यय बोलेगा तो 13.71 लाख करोड़। अब ऊपर से फिर देख लीजिए कुल व्यय बोलेगा 45.03 लाख करोड़, पूंजीगत व्यय बोलेगा 10.01 लाख करोड़, राजस्व व्यय बोलेगा तो 35.2 लाख करोड़, प्रभावी पूंजीगत व्यय बोलेगा 23-24 में तो 13.71 लाख करोड़। कुल प्राप्तियां बोलेगा उधारी के अलावा, उधारी को छोड़ दिया था तो कितना मिला था? 27.2 लाख करोड़। राजस्व प्राप्ति हुआ था 26.32 लाख करोड़। 26.32 लाख करोड़ क्या प्राप्त हुआ था? राजस्व प्राप्ति हुआ था। अब पूंजी प्राप्त कितना हुआ था? 18.70 लाख करोड़। अब देखिए 2022-23 का क्या था? 2022-23 का बोलेगा राजस्व घाटा था तो जीडीपी का 3.8%। और राजस्व घाटा 2023-24 का बोलेगा तो जीडीपी का 2.9%। देखिए 24 का बोलेगा राजस्व घाटा तो 2.9%, लेकिन 22-23 का बोलेगा तो 3.8%। अब राजकोषीय घाटा देखिएगा 23-24 का था जीडीपी का 5.9%। और प्राथमिक घाटा कितना था? जीडीपी का 2.3%। अब देखिएगा विशिष्ट मंत्रालयों के लिए आवंटन क्या किया गया था कि रक्षा मंत्रालय को दिया था कि 5.94 लाख करोड़। रक्षा मंत्रालय को दिया था 5.94 लाख करोड़ दिया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग में दिया था 2.70 लाख करोड़ रुपया दिया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग में दिया था 2.70 लाख करोड़। रेल मंत्रालय को दिया था 2.41 लाख करोड़। उपभोक्ता मामले एवं खाद्य में दिया था 2.06 लाख करोड़ रुपया दिया था। गृह मंत्रालय को दिया था 1.96 लाख करोड़। देखो गृह मंत्रालय को दिया था 1.96 लाख करोड़ रुपया दिया था। शिक्षा को दिया था 1.13 लाख करोड़।
रसायन और उर्वरक मंत्रालय को दिया था 1.78 लाख करोड़ रुपया। रसायन और उर्वरक में दिया था 1.7 लाख करोड़ रुपया। ग्रामीण विकास मंत्रालय में दिया था 1.60 लाख करोड़ 1.60 लाख करोड़ रुपया दिया था। कृषि और किसान कल्याण में बोलेगा तो 1.25 लाख करोड़। संचार मंत्रालय में दिया था 1.23 लाख करोड़ रुपया दिया था। अब देखिएगा यहाँ से प्रमुख योजना के लिए धन आवंटन कहाँ से क्या हुआ था कि जल जीवन मिशन के तहत में दिया था 70,000 करोड़ रुपया। जन जीवन मिशन के तहत दिया था 70,000 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया था 79,590 करोड़ रुपया। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 79,590 करोड़ रुपया बोलेगा। एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल के लिए दिया था कि 5,943 करोड़। एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल में दिया था 5,943 करोड़। पीएम किसान 60,000 करोड़। पीएम किसान में दिया था 60,000 करोड़। अमृत और स्मार्ट सिटीज मिशन में बोलेगा तो 16,000 करोड़। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में बोलेगा 38,953 करोड़। देखिए ऊपर से एक बार फिर देख लीजिए, जल जीवन मिशन में दिया था 70,000 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना में बोलेगा तो 79,590 करोड़। एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल में बोलेगा तो 5,943 करोड़। पीएम किसान में बोलेगा तो 60,000 करोड़। और मनरेगा में भी बोलेगा तो 60,000 करोड़। देखिए अमृत और स्मार्ट सिटीज मिशन में बोलेगा 16,000 करोड़। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में बोलेगा तो 38,953 करोड़। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में बोलेगा 38,953 करोड़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बोलेगा 36,785 करोड़। मनरेगा में बोलेगा 60,000 करोड़। पीएम किसान में बोलेगा 60,000 करोड़। सूक्ष्म होना चाहिए सूक्ष्म आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 में 20,554 करोड़। देखिए सूक्ष्म आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 में सक्षम होगा। सूक्ष्म आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 में 20,554 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन 12,192 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन बोलेगा 12,192 करोड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दिया था 13,625 करोड़। देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 13,625 करोड़। एफएमई स्कीम में दिया था 51,172 करोड़। 5,172 करोड़ दिया था एफएमई स्कीम में। उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना के लिए 2491 करोड़। देखिए उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना के लिए 2491 करोड़। अब देखिए केंद्रीय बजट महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है कि वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 7% से बढ़ने का अनुमान है। देखिए वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 7% बढ़ने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपया हुआ है। देखिए प्रति व्यक्ति जो आय था दुगना से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपया हो गया है। दुगना से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपया हो गया है। जीएसटी मासिक राजस्व लगभग जीएसटी का जो मासिक राजस्व लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास बना रहा है। 2022-23-24 में 10.5% जीडीपी विकास दर का अनुमान है। देखिए 2022-23-24 में है कि 10.5% जीडीपी विकास दर का अनुमान लगाया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। किसके अनुसार? लेन देन के अनुसार ना, करे विनिमय के दर के वही लेन देन हुई हो ना। पीपीपी के तहत बोलेगा तो 3 और इसमें विनिमय प्रणाली के तहत बोलेगा तो 5वां। अब हाँ ठीक है। अब देखिएगा ब्याज भुगतान रुपया 10.80 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो कुल राजस्व व्यय का 30.8% है। देखिए ब्याज भुगतान जो है 10.80 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो कुल राजस्व व्यय का 30.8% है। वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना रहा था? 5.9% रहने का अनुमान है। वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को 5.5% से भी नीचे लाया जाएगा। 4.5% से भी नीचे लाया जाएगा। नया व्यवस्था
में टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी गई। देखिए, नया व्यवस्था में टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी गई है। अब कुल 7 लाख रुपए तक की कमाई वाले पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड से मिलने वाले भुगतान टैक्स रहित रहेगा। अग्निवीरों को अग्निवीर कॉमर्स फंड से मिलने वाले भुगतान टैक्स फ्री रहेगा। आवासीय घर में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा 10 करोड़ रुपया हो गया। देखिए, आवासीय घर में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा जो हो गया 10 करोड़ रुपया हो गया है। नई व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% कर दिया है। नई कर व्यवस्था में वेतनधारियों को 50,000 और पेंशनधारियों को 15,000 तक की मानक कटौती का प्रस्ताव किया गया। देखिए, नई कर व्यवस्था में वेतनधारियों है उसमें 50,000 और पेंशनधारी में 15,000 तक की मानक कटौती का प्रस्ताव किया गया है। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त पर मिलने वाले अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। पूंजी निवेश परिव्यय को 33.4% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपया किया गया। देखिए, पूंजी निवेश में जो था परिव्यय को 33.4% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपया किया गया। पीएम जनधन योजना के तहत 87.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए। अब जनधन खाता का सबसे ज्यादा लाभ कौन स्टेट ले रहा है? तो बिहार, अपना बिहार। 50 करोड़ हो गया, 50 करोड़ हो गया, 50 करोड़ पूछ दियो इतना पड़ इतना हैं बराबर दिन मार रहे हैं। रिवीजन करें तो रिवीजन कर देते चीज देखिएगा एकदम वही वाला है चीज। रिवीजन करने बोल रहे हैं भैया। देखिए, प्रमुख योजनाओं के लिए जनधन आवंटन किया गया। जल जीवन मिशन के तहत 7,000 करोड़, 70,000 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना 79,590 करोड़। एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल में देगा 5,943 करोड़। पीएम किसान में बोलेगा 60,000 करोड़। मनरेगा में बोलेगा 60,000 करोड़। अमृत और स्मार्ट सिटीज मिशन में बोलेगा 16,000 करोड़ रुपया। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में बोलेगा 38,953 करोड़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बोलेगा 36,785 करोड़। मनरेगा में बोलेगा 60,000 करोड़। पीएम किसान में 60,000 करोड़। सूक्ष्म आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 में 20,554 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन में बोलेगा 12,192 करोड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बोलेगा 13,625 करोड़। अब देखिएगा रिवीजन छे भैया, रिवीजन छे FAM स्कीम घरवा में पढ़ में तो ये सब है तो समझ नहीं। देखिए, जल मिशन में बोलेगा 70,000 करोड़, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना बोलेगा 79,590 करोड़। एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल में बोलेगा 5,943 करोड़। पीएम किसान में 60,000 करोड़ और राष्ट्र मनरेगा में 60,000 करोड़। अमृत और स्मार्ट सिटीज मिशन में 16,000 करोड़ रुपया देगा। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में बोलेगा तो 38,953 करोड़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 36,785 करोड़। मनरेगा में 60,000 करोड़। सूक्ष्म आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 में 20,554 करोड़ रुपया। स्वच्छ भारत मिशन में बोलेगा 12,192 करोड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बोलेगा 13,625 करोड़। FAM स्कीम में बोल देगा तो 5,172 करोड़ रुपया। उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना में बोलेगा तो 2,491 करोड़। अब देखिएगा, जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 7% से बढ़ने का अनुमान था। प्रति व्यक्ति आय जो दुगना से अधिक बढ़कर कितना हो गया 1.97 लाख रुपया हो गया है। जीएसटी मासिक राजस्व लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास बना रहा। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 10.5% GDP विकास दर का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विनिमय प्रणाली के तहत PPP के तहत बोलेगा तो तीसरा हो जाएगा। ब्याज भुगतान रुपया में 10.80 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो कुल राजस्व व्यय का 30.8% है। वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा बोलेगा तो GDP का 5.9% का अनुमान है। लेकिन वही 25-26 तक बोलेगा तो राजकोषीय घाटा को 4.5 से भी नीचे लाएगा। नया व्यवस्था में टैक्स
स्लैब की संख्या 7 से घटकर 5 कर दिया गया। देखिए टैक्स स्लैब जो था उसका संख्या 7 था, उसको घटाकर 5 कर दिया। अब कुल 7 लाख रुपए तक की कमाई वाले पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब अग्निवीर कॉमर्स फंड से मिलने वाले भुगतान को टैक्स रहित रहेगा। आवासीय घर में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा 10 करोड़ रुपया हो गया है। नई व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। नई कर व्यवस्था में वेतनधारियों को 50,000 और पेंशनधारियों को 15,000 तक मानक कटौती का प्रस्ताव किया गया है। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति में मिलने वाले अवकाश नकदीकरण पर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख किया गया है। पूंजी निवेश परिव्यय को 33.4% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपया किया गया है। पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। चलिए क्वेश्चन बताइएगा। तो आप बता दीजिए कि ऑपरेशन त्रिनेत्र कहाँ आया था? यह आया था जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसको लाया था नौसेना और पुलिस मिल करके, सेना और पुलिस लाया था। आगे बता दीजिएगा कि ऑपरेशन करुणा किस लिए आया था? म्यांमार में क्या चक्रवात जो आया था ना, उसी के लिए। मोर्चा को नामकरण कौन किया था? एमन, ठीक है। आप बोलिएगा भैया कि ऑपरेशन कावेरी कहाँ चला था? ऑपरेशन कावेरी सूडान में ना, ठीक है। आप बोलिएगा मनु भैया कि ऑपरेशन ऑक्टोपस कौन लाया था? कौन कौन? NIA एवं ED। आपने, आप बोलिएगा कि ऑपरेशन नार्कोस कौन लाया था? ना रेलवे लाया था, ठीक है। आप बताइएगा भैया, आप बताइएगा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। देखिए ये जो था ना, नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिफ्ट करेगा। हाँ, नौसेना के द्वारा, हाँ उसी टाइम में था। एक बार बता दीजिएगा ऑपरेशन देवी शक्ति। हाँ? ये था कि विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीय ऑपरेशन को सरल है। चलिए अब बताइए प्रशांत भैया, एक था ऑपरेशन गंगा, ये कहलाया था? हाँ चलिए ठीक है, यूक्रेन वाला, यूक्रेन में फंसे व्यक्ति के लिए। एक था बताइएगा ऑपरेशन सतर्क कौन लाया था? ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा। आगे बोलिएगा प्रेम भैया, आप बोलिए ऑपरेशन ध्वस्त। ऑपरेशन ध्वस्त, हाँ ये ऑपरेशन राष्ट्रीय जांच एजेंसी लाया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA लाया था। गांधी भैया ऑपरेशन उपलब्ध कौन लाया था और किस लिए लाया था? गलत, देखिए चुप रहिए। देखिए रेलवे टिकट को कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए लाया था, रेलवे सुरक्षा बल लाया था, ठीक है। आप बोलिएगा भैया, आप बोल दीजिए ऑपरेशन अलर्ट। नहीं, ये देखिए ऑपरेशन अलर्ट आया था सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। हाँ BSF द्वारा। एक बार बताइएगा ऑपरेशन गरुड़ काहे लाया था? CBI तो लाया था, काहे लाया था? ड्रग पोर्नोग्राफी के लिए था। मेघ चक्र, ये है गरुड़, ये था ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए। आप बोलिएगा भैया ऑपरेशन मर्यादा लाया था कौन सरकार का पुलिस लाया था? उत्तराखंड का पुलिस। ठीक ठीक। सुमित बताइएगा कि ऑपरेशन कावेरी। हाँ ठीक है, सूडान भारत सरकार लाया था, सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। आप बोलिएगा मंजर जी, आप बोलिएगा ऑपरेशन करुणा। ठीक है, चक्रवात मुझा। राहुल भैया आप बताइएगा एक तो बिहार लाया है ऑपरेशन कौन लाया है? प्रहार। बिहार शराबबंदी के लिए लाया था, ठीक है। हाँ आप बोलिएगा दीदी ऑपरेशन मर्यादा ये लाया था उत्तराखंड पुलिस, ठीक है। आइए 9 सुन
जाइए पेज नंबर 9 योजना को देखते हैं। पेज नंबर 9। देखिए, बाल श्रमिक विद्या योजना लाया था उत्तर प्रदेश। इतना पढ़े लिखा सब वही ला रहा है भैया। 9 देखिए, बाल श्रमिक विद्या योजना लाया उत्तर प्रदेश। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना केंद्र सरकार। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना लाया था केंद्र सरकार। पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल। पीएम विश्वकर्मा योजना लाया है केंद्रीय मंत्रिमंडल। मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत सरकार। मो जंगल जाम योजना ओडिशा सरकार। अम्मा पोखरी योजना लाया था कौन? असम सरकार। अम्मा पोखरी असम सरकार। गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना सरकार। पेज नंबर 9 देखिए, गृह लक्ष्मी योजना लाया है तेलंगाना सरकार। मुख्यमंत्री सौर मिशन मेघालय। मुख्यमंत्री सौर मिशन लाया है मेघालय। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना राजस्थान सरकार। अबुआ आवास योजना अबुआ आवास लाया है झारखंड। नाश्ता योजना लाया है तमिलनाडु सरकार। मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना लाया है मध्य प्रदेश। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश। गजक कोथा अभियान ये लाया है असम। गजक कोथा अभियान लाया है असम सरकार। देखिए यहाँ से पुराना मिलेगा, जब नया था ऊपर से बाद देख लेते हैं कि बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना केंद्र सरकार। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना केंद्र सरकार। पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल। मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत सरकार। मो जंगल जामी योजना ओडिशा सरकार। अम्मा पोखरी योजना असम सरकार। गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना। मुख्यमंत्री सौर मिशन मेघालय सरकार। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना राजस्थान सरकार। अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार। नाश्ता योजना तमिलनाडु। मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना मध्य प्रदेश। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश। गजक कोथा अभियान असम सरकार। अमृत भारत स्टेशन योजना दक्षिण रेलवे। अमृत भारत स्टेशन योजना दक्षिण रेलवे। अन्ना भाग्य योजना कर्नाटक सरकार। सीएम लर्न एंड अर्न योजना मध्य प्रदेश। सीएम लर्न एंड अर्न योजना मध्य प्रदेश। गृह ज्योति योजना कर्नाटक सरकार। पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश। नमो शेतकारी महासम्मान योजना महाराष्ट्र सरकार। अरे समर्थ अभियान गिरिराज सिंह लाए थे। समर्थ अभियान लाए हैं मंत्री गिरिराज सिंह। पोषण भी पढ़ाई भी लाई थी स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्रालय। पोषण भी पढ़ाई भी। स्टार्ट कार्यक्रम बोलेगा, देखिए स्टार्ट कार्यक्रम एगो इसरो लाया है, एगो लाया था गुजरात यूनिवर्सिटी भी। स्टार्ट योजना लाया था। स्टार्ट योजना बोलेगा तो गुजरात यूनिवर्सिटी, लेकिन स्टार्ट कार्यक्रम बोलेगा तो इसरो लाया है। स्वागत पहल लाया है गुजरात सरकार। गीता कर्मी कुला बीमा योजना तेलंगाना सरकार। गीता कर्मी कुला बीमा योजना लाया है तेलंगाना सरकार। 75/25 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। 75/25 लाया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। 75 था बीपी के लिए, 25 था मधुमेह के लिए। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना उत्तराखंड सरकार। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ मध्य प्रदेश। पोषण भी पढ़ाई भी योजना महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। शासन अपल्यादारी पहल महाराष्ट्र सरकार। शासन अपल्यादारी पहल महाराष्ट्र सरकार। एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना केरल सरकार। एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना केरल सरकार। संगठन से समृद्धि अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय। संगठन से समृद्धि अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय। ए हेल्प कार्यक्रम बोलेगा उत्तराखंड सरकार। ए हेल्प कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार। संजीवनी परियोजना बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश। संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश। और बोले थे सशक्त महिला ऋण योजना भी हिमाचल प्रदेश। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री वृक्षा संपदा योजना छत्तीसगढ़। देखिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़। लाडली बहना योजना लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश सरकार। दीदी सुरक्षा कवच अभियान पश्चिम बंगाल। दीदी सुरक्षा कवच अभियान बोलेगा तो पश्चिम बंगाल। जहां बंधन वहां ट्रस्ट बंधन बैंक। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना तमिलनाडु सरकार। अरुणोदय 2.0 योजना और बाजरा मिशन असम सरकार। सेवा आपके द्वार 2.0 अरुणाचल प्रदेश। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ से जहाँ छोड़े थे। देखिए बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना केंद्र सरकार। पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल।
मेरी माटी मेरा देश अभियान बोलेगा तो भारत सरकार। मोह जंगल जाम योजना ओडिशा सरकार, अम्मा पोखरी योजना असम सरकार, गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना, मुख्यमंत्री सौर मिशन मेघालय सरकार, अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना राजस्थान सरकार, बबुआ आवास योजना झारखंड, नाश्ता योजना देगा तमिलनाडु सरकार, मुख्यमंत्री सीखो कमा योजना मध्य प्रदेश, सशक्त महिला ऋण योजना बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश, गजक पोहता अभियान असम सरकार, अमृत भारत स्टेशन योजना दक्षिण रेलवे, अन्य भाग योजना कर्नाटक सरकार, सीएम लर्न एंड अर्न योजना मध्य प्रदेश, गृह ज्योति योजना कर्नाटक सरकार, पॉलिटेक्निक चलो अभियान बोलेगा तो उत्तर प्रदेश, नंद बाबा दुग्ध मिशन उत्तर प्रदेश, नमो सत्कारी महासम्मान योजना महाराष्ट्र सरकार, समर्थ लाए थे गृह मंत्री गिरिराज सिंह, सामर्थ्य अभियान मंत्री गिरिराज सिंह, पोषण भी पढ़ाई भी स्मृति ईरानी, महिला बाल विकास मंत्रालय, स्टार्ट कार्यक्रम बोलेगा तो इसरो, स्वागत पहल बोलेगा गुजरात सरकार, गीता कर्मिकुला बीमा योजना तेलंगाना सरकार, 75/25 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार, शासन अपल्यादारी पहल महाराष्ट्र सरकार, एक पंचायत एक खेल मैदान बोलेगा तो केरल सरकार, संगठन से समृद्धि अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय, ए हेल्प कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार, संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश, स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री विश्व संपदा योजना छत्तीसगढ़, लाडली बहना योजना लाडली लक्ष्मी 2.0 मध्य प्रदेश सरकार, दीदी सुरक्षा कवच अभियान पश्चिम बंगाल, जहां बंधन वहां ट्रस्ट बंधन बैंक, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना तमिलनाडु सरकार, अरुणोदय 2.0 योजना और बाजरा मिशन असम सरकार, सेवा आपके द्वार 2.0 अरुणाचल प्रदेश। इधर छूट गया था, पूछ लेते हैं, बताइएगा भैया आप बताइएगा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, मेरा अधिकार योजना केंद्र सरकार, ठीक है। एक बताइएगा मेरी माटी मेरा देश अभियान, यहाँ भारत सरकार, ठीक है। आप बोलिएगा भैया गजक पोथा अभियान असम सरकार, बताइएगा अमृत भारत स्टेशन योजना दक्षिण रेलवे, शिवम है बताइएगा सीएम लर्न एंड अर्न योजना मध्य प्रदेश, गृह ज्योति योजना कर्नाटक सरकार। आप बताइएगा भैया एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, हाँ यह है हरियाणा, उत्पाद की हुआ है। बताएगा कि दीदी सुरक्षा कवच अभियान पश्चिम बंगाल। आप बोल दीजिएगा भैया कि सेवा आपके द्वार 2.0 अरुणाचल प्रदेश, अरुणोदय 2.0 आसम, ठीक है। प्रशांत भैया बता दीजिए कि एक पंचायत एक खेल मैदान योजना केरल, एक जनपद एक उत्पाद उत्तर प्रदेश, ब्लॉक था, हाँ ठीक है। चलिए हो गया, यहाँ तक नहीं पूछे थे, पूछ लिए।